मोदी के मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के कान में पूर्णिया एयरपोर्ट की बात बोलने वाले पप्पू यादव अब सीधा नागरिक उड्डयन मंत्री के पास पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ ही उन्होंने सीधा पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सिफारिश कर दिया है कि साहेब हमारे यहां से भी दिल्ली मुंबई की डायरेक्ट जो फ्लाइट है वो शुरू करवा दीजिए ना। सीमांचल के लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर पप्पू यादव की सिफारिश सुनने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाइए हम शुरू करवा देंगे, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आके हम आपको बताएंगे कि कब से दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सीमांचल और कोसी इलाके के लोगों के लिए अब सफर सिर्फ आसान नहीं बल्कि तेज और सस्ता भी होने वाला है, क्योंकि जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। क्योंकि वो पप्पू यादव जो पूर्णिया में मोदी के मंच से पीएम मोदी के कान में पूर्णिया एयरपोर्ट की बात डाले थे, अब वो सीधा दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां पहुंचते ही सीधा उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री का दरवाजा खटखटा दिया है और उनसे सीधा मुलाकात करते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करवाने की बात कह डाली है। जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने अपने फेसबुक के माध्यम से दिया है। उन्होंने पोस्ट डाला है और जिस पोस्ट की अगर बात किया जाए तो हम आपको दिखा दें कि पप्पू यादव खुद उड्डयन मंत्री से मुलाकात किए, उनसे सारी बातें कही और इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार श्री किंजराजू राम मोहन नायडू से पूर्णिया वासियों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब मुंबई दिल्ली पूर्णिया के बीच सीधी उड़ान सेवा अकाशा एयरलाइंस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने स्वयं अकाशा एयरलाइंस के अधिकारियों से बातचीत की और यह निर्णय सीमांचल कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के लिए ऐतिहासिक कदम है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार। तो ये बात है और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि जल्दी आकाशा एयरलाइंस अपना जो पूरा रूट मैप है उसको लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट पर आएगी और जल्द ही सीधी फ्लाइट दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अगर ये फ्लाइट शुरू होती है तो पूर्णिया के साथ साथ अररिया, कटिहार, किशनगंज और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा और अब छोटी बड़ी जरूरतों के लिए पटना उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सफर भी जल्दी हो जाएगा। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात के दौरान पप्पू यादव ने इंडिगो की दिल्ली पूर्णिया उड़ान के अचानक रद्द होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक एकमात्र ये सीधी उड़ान थी जो रद्द कर दी गई है, जिससे रोज सफर करने वाले करीब 200 यात्रियों की जो जिंदगी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। छात्र अपनी पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, गंभीर मरीज को लंबी ट्रेन यात्रा करनी पड़ रही है और बाकी जो लोग हैं उनको सड़क के माध्यम से यात्रा करना पड़ रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि पूर्णिया सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि उत्तर बंगाल, नेपाल, असम और पूरे सीमांचल को जोड़ने वाला हब बन सकता है। उन्होंने उनके सामने एक और मांग रखी कि पूर्णिया से पटना, रांची, बागडोगरा और गुवाहाटी के लिए एटीआर फ्लाइट शुरू हो
और इन सभी रूट को उड्डयन योजना में शामिल किया जाए। तो इस पर मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय पूर्णिया एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंभीर है और जल्द ही इसको लेकर ठोस फैसले भी लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पप्पू यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात के साथ ही कई सारी मांग को भी रखा, जिसमें से एक मांग का तुरंत ही निराकरण निकाल दिया गया। और आपको बता दें कि जल्द ही जो पूर्णिया एयरपोर्ट है वहां से दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए यह खुशखबरी की बात है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।